नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ग्राम प्रधान व पुलिस की मिली भगत से युवक को किया जा रहा है प्रताड़ित। इसके बाद जानेंगे कि कहां जन सेवा अभियान शिविर की हुई शुरुआत और साथ ही जानेंगे कि कहां 11,000 किलोवोल्ट लाइन का वी क्रश टूटने से 4 जानवर हुए घायल। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर के ग्राम प्रधान व पुलिस की मिलीभगत से युवक को लगातार परेशान किया जा रहा है। बेवजह 10 दिन के अंदर 2 बार 151 में चालान कर दिया है। वहीं थाने पर उसकी पिटाई भी की गई है। मामला सम्मनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा दुबखर परम रुदाइन का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित दिलीप कुमार को ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोलना भारी पड़ गया है। नाम दिलीप कुमार है। मैं निवासी दुबखर परम रुदाइन का अस्थायी निवासी हूँ। थाना कौन सा पड़ता है? थाना सम्मनपुर। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि हम जो है वर्तमान प्रधान जो है खड़ंजल बिना लगवाए मरम्मत करवाए पैसा निकाल लिए 58,752 रुपया। उसी को ले करके हमको प्रधान द्वारा और गांव के ही सुनील वर्मा है और शोले वर्मा तीनों लोग उकसा करके राम सहाय राजभर को, जो कि हमारे उनके ज़मीनी मुकदमा चल रहा है, उसी को ले करके खड़ंजे को न्यायालय में विचाराधीन है और उसी को ले करके हमारे द्वार पे खड़ंजा लगा था। मतलब पूर्व प्रधान द्वारा नाली बनवाया गया। नाली बनवाते समय उस पर जो है थोड़ी दूर खड़ंजा नहीं लगाया गया था, जबकि प्रधान जी का बयान है उस पर कि वो खड़ंजा नहीं लगवाए थे। बिना चोरी के हमको बार बार थाने में परेशान किया जा रहा है। 10 तारीख को हमारे पिताजी को और दुबखर पूर्वे के हैं मनसाराम राजभर, तीनों लोग को चालान किया गया था 151 में। आज दिनांक 19 तारीख को हमको फिर जो है उसी प्रकरण को लेकर के हमको परेशान किया जा रहा है। नहीं, आज भी आपका 151 किया गया? आज भी 151 करके हमको चालान करा किया गया। आपको क्या जानकारी दी गई थी? हमको कुछ भी बताया नहीं जाता कि थाने में बुलाया जाता है। आज बुलाने के बाद यशो साहब और एक भारद्वाज करके सिपाही हैं, वो हमको 2-3 थप्पड़ मारे। इसके बाद आपका 151 कर दिया? इसके बाद 151 करके हमको चालान दे दी और हम CSC में मेडिकल करवाने गए थे। डॉक्टर साहब को बताया कि हमको मारा गया था, 2-3 थप्पड़ गाल में मारे हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा जो है ये नहीं बताया गया कि डॉक्टर रिपोर्ट में कि इनको मारा गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर हम यही चाहते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई हो। जो हमको प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारा धन और समय दोनों बर्बाद कर रहे हैं। और प्रधान जी का क्या नाम, जो वर्तमान प्रधान प्रधान जी का नाम है ज्ञानधर वर्मा। वर्तमान प्रधान है। पूर्व प्रधान दिलीप कुमार वर्मा हैं, जो कि वो बयान दे चुके हैं कि इस पर हम खड़ंजा लगवाए ही नहीं थे, तो चोरी कैसे हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद भी आपको जो है इनके द्वारा एप्लीकेशन देकर इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है। तो ये मौजूदा प्रधान क्या कहते हैं कि आपने ईंटा उखाड़ लिया वो खड़ंजे वाला? मौजूदा प्रधान सामने नहीं आते हैं और राम सहाय को, जिससे हमारी ज़मीनी मुकदमा चल रहा है जी, उसी को आगे करके हमको परेशान किया जा रहा है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। भिंड क्षेत्र के मेहगांव तहसील ग्राम पंचायत परावन में आज मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे जन सेवा अभियान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी सचिव बृजकिशोर शर्मा, सेक्टर प्रभारी श्याम मोहन तिवारी, सुनील जयंत पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व बादामी बाई सरपंच PLE नोडल पुष्पेंद्र सिंह तथा उनके ऑपरेटर श्याम कुशवाहा पंचायत भवन पर उपस्थित हुए, जहां शासकीय निम्न योजनाओं से वंचित ग्रामीणों के द्वारा 2 दर्जन से अधिक आवेदन किए गए। भिंड से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू परमार की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट SSD हाई स्कूल पहुंचे। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बरहेट प्रखंड के आप सभी ग्रामीणों, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों एवं नौजवान साथी हमारे स्कूल के कॉलेज के बच्चों के साथ ही मिलन समारोह में जनता दरबार में आज भी आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आने का विषय ये है कि सब लोगों को मालूम है कि इस वर्ष फिर से झारखंड प्रदेश के जनमानस को सुखाड़ जैसी समस्या से निपटना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी विडंबना है एवं बहुत चिंता का विषय है। झारखंड जैसे राज्यों में जहां सबसे अधिक लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर रहते हैं, खेत खलियान से उनका जीवन यापन गुजर बसर होता है।
कल ही हमने पूरे राज्य के कमिश्नर, डीसी और राज्य के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ दिन भर वर्तमान स्थिति से निपटने पर चर्चा किया कि आज ऐसे स्थिति में हम लोग कैसे कैसे काम करें और कैसे हम यहां के 80% लोगों को राहत पहुंचा पाए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के नगर पंचायत रनिया के शेरपुर तरौंदा में गांव में 11,000 केवी लाइन का वी क्रॉस टूटने से किसान सुरेश गौतम के 5 जानवरों में से 4 जानवर घायल हो गए व एक भैंस की मौत हो गई है। किसान सुरेश गौतम ने बताया कि जानवर खेत में घास चर रहे थे और तभी अचानक 11,000 केवी लाइन का वी क्रॉस टूटने से 4 जानवर घायल हो गए हैं। क्या नाम है चाचा? सुरेश। कहाँ रहते हैं? शेरपुर। क्या घटना हुई है? कल शाम का 6 बजे भैंस हमारी चल रही थी। हाँ। ये अचानक लकड़ी के डंडे टूटे ऊपर से जम्फर और भैंस पर गिरे, भैंस हमारी ख़त्म हो गई। इसके साथ से जो ये बत्ती चली गई तो फिर भी जानवर हमारे और 4 छठुआ रहा है, तो जैसे इनसे टकरा दिए तो इसे बदाबद गिरत गई, जब सब जगह डारी है। कितने जानवर घायल हुए? 5 जानवर घायल हुए, एक भैंस हमार मर गई। कितनी कीमत होगी इस भैंस की? इस भैंस की 1,10,000 की मिलाए थे साहब। ये हाई टेंशन तार है क्या? 11,000 लाइन है। 11,000 लाइन। 11,000 है। क्या नाम है? कुलदीप कुमार। कहाँ रहते हैं? शेरपुर। क्या घटना हुई है? यहाँ पे हमारी भैंस चल रही थी जी। और ये 11,000 हाई टेंशन लाइन का जो जम्पर बंधा होता है लकड़ी का है जी, वो इस भैंस के ऊपर गिर गया है। अच्छा। हाँ, तार। कितने जानवर थे यहाँ? 5-6 थे। तो ये भैंस मर गई है? हाँ, एक मर गई और 4-5 घायल है। घायल है। कितने कीमत की होगी भैंस ये? लगभग 1,10,000 की है। खरीदी थी हमने। कोई अभी आया जांच करने? लेखपाल सर आए थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने फ़ोटो खींचे और बोले कि तहसील आओ, बयान दे दो और देख लेंगे हम। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भगवती मान कल्याण संगठन एक अखिल भारतीय रजिस्टर्ड जन कल्याणी आध्यात्मिक संगठन है जिससे देश विदेश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। ये संगठन समाज में आपसी भाईचारा बनाने, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, पुरुषार्थी एवं परोपकारी समाज का निर्माण करने के साथ ही जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करके सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोते हुए समाज के बीच आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करके लोगों को मानवता के पथ पर बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उपयुक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संगठन समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति चेतना जन जागरण शिविर एवं यात्राओं का आयोजन करता है। इन आयोजनों में भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र महाराज के सानिध्य में लाखों लोग एक साथ सम्मिलित होते हैं। 50,000 गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित होंगे और इसके बाद संगठन ने जो कार्य किए हैं पूरे 163 जिलों में संगठन नशा मुक्त को लेकर पूरे देश में अभियान चलाकर निःशुल्क जो कार्य कर रहा है, उससे हम लोग 50,000 की संख्या लगभग हम लोग मान के चल रहे हैं कि 50,000 लोग वो दिन नशा शंखनाद करके नशे का त्याग करेंगे। वो संख्या एक अच्छी खासी संख्या है और उम्मीद है कि वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड जो इंडिया के दोनों रिकॉर्ड्स हैं उसको ब्रेक करेगी। तो पिछला भी लिम्का बुक में हम लोग का 25,000 का दर्ज है शंखनाद का, तो 1 लाख लोग इस 3, 4, 5 तो शारदीय नवरात्र के कार्यक्रम में उपस्थित होकर महाशंखनाद करेंगे। जी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगाहा से है, जहां लौकरिया थाना क्षेत्र के बरवा कला गांव के किसान राम प्रसाद उराव अपनी पत्नी बुलका देवी, बेटी रंजवती देवी के साथ खेत में सोहनी करने के लिए गए थे। तभी जंगल से निकलकर एक बाघ पीछे से उन पर हमला कर किसान को घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले जाने लगा।
पत्नी व दूसरे खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने शोर मचाया। सूचना पाकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद शव को गन्ने के खेत से बाहर निकाला गया। बाघ की चहलकदमी और हमले के बाद स्थानीय किसानों, ग्रामीणों और मजदूरों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बीते 12 सितंबर को हरनाठान के बैरिया कला गांव के सरे में बकरियों के लिए घास काट रही प्रेमा कुमारी पर उसी बाघ ने हमला बोलकर मौत के घाट उतार दिया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव लेकर रेंज ऑफिस पर प्रदर्शन किया था और सुरक्षा की मांग की थी। घटना के बाद से वन विभाग ड्रोन कैमरे से बाघ की तलाश कर रहा था। बाघ तो नहीं मिला, लेकिन एक और किसान की जान चली गई। खाकर खेत चोरी करने के लिए आए थे। बाघ आया, आकर वो पकड़ कर ले गया। क्या नाम? प्रसाद उराव। रहा था 2-4 आदमी, उसके बाद में बाघ ही आया और एक को पकड़कर आदमी को राम प्रसाद उराव को घसीटते हुए लेकर जंगल में जा रहा था। तो उसके बाद में ऊख पड़ा और उसी ऊख में बाघ छिपा हुआ है लाश को लेकर। इसके बाद में हम लोग वहाँ मौजूद है, पूरे गांव का पब्लिक। इससे क्या नाम है? हमारा दिलीप शर्मा। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। भारत जोड़ो परिवर्तन यात्रा सोनकच्छ विधानसभा में इस यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में पूर्व कैबिनेट मंत्री व क्षेत्रीय विधायक सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में चौबारा धीरा से क्लेरा माताजी तक निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित हुए एवं कांग्रेस का झंडा लेकर पैदल मार्च करते हुए निकले और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने हेतु लोगों से आह्वान किया। और पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आम जनता के साथ साथ किसान भी परेशान हैं। एक ओर जहां लहसुन प्याज के कम भाव, वहीं चारों तरफ जनता पर महंगाई की मार। युवा रोजगार एवं नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। आम जनता पर अत्याचार की मार पड़ रही है, जैसे पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम। इसी के चलते अब परिवर्तन करना जरूरी है और इसलिए भारत जोड़ो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। मौजूदा हालात की बात की जाए तो इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ गई है। महिलाओं में इससे जुड़ के कई तरह की समस्या देखी गई हैं। कुछ समय में इनफर्टिलिटी से जुड़ी परेशानी वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये बात एक प्रेस वार्ता के दौरान गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना मोहन ने मौजूदा हालात के बारे में बात करते हुए की। डॉक्टर मोहना का कहना है कि इन दिनों 30 से 40 साल उम्र तक के कपल इनफर्टिलिटी की समस्या को लेकर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ ही शादी की बढ़ती उम्र है। तो आज जो हमने आयोजित किया है, बेसिकली हमने उन कपल्स को अवेयर करने के लिए हमने आज ये रखा है आयोजन कि जिन कपल्स को शादीशुदा ज़िंदगी के बाद भी काफ़ी साल हो गए हैं, उनको बच्चे नहीं ठहर रहे, तो हमने उनको अवेयरनेस करने के लिए आज हमने ये आयोजित किया है। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जो आजकल का जीवन का शैली है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं, तो लोग बाग 35 साल तक भी बच्चा नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उन सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड होना बिल्कुल अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही है, लेकिन एक महिला के लिए जो उसकी एज होती है वो बहुत बड़ा कारण होती है उसके बच्चे ठहरने के लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड, उसके बाद भी आप 30 से 35 साल के बीच में पहला बच्चा और 35 साल तक दूसरा बच्चा आप प्लान कर लें, ताकि आपको आगे कोई भी इस तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े जिसमें आपको बच्चे होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं या बहुत ज़्यादा खर्चा हो। तो मैं इसी का संदेश देना चाहती हूँ। उम्र बढ़ना भी इसका कारण? उम्र बढ़ना, लेट शादी होना, या फिर शादी सही टाइम पे हो गई है लेकिन जो है प्लान नहीं करते लोग 5-5, 6-6 साल की, हम लोग सेटल हो जाएं, पहले हमारा घर बन जाए, हम ऐसा कर लें, तो उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं, लेकिन तब तक वो इतनी लेट हो चुकी होती है कि काफ़ी चीज़ें अपने हाथ से जा चुकी होती हैं। तो मैं उन सब लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपको ठीक है, आप कैरियर में आगे बढ़िए, लेकिन इसका भी आप ध्यान रखिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अर्चना मोहना हूँ। मैंने MBBS और MS किया है और उसके साथ में फेलोशिप भी की है आगे इनफर्टिलिटी के अंदर,
और मेरा जो क्लिनिक है वो महालक्ष्मी नगर में है। आज हमारे 4 साल हो गए हैं इस क्लिनिक को, बाकी मुझे इस फील्ड में 10 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा संभाग से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वरा व कमिश्नर ने रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली जिले के एसपी की बैठक ली है और बैठक में बताया गया है कि इन जिलों के अंदर जितने भी स्कूल हैं, सभी स्कूलों में बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरा व इमरजेंसी गेट लगाना अनिवार्य है। वहीं स्कूल के टीचर कर्मचारियों की जानकारी थाने में जमा करना अनिवार्य होगा ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। अभी रीवा जोन में मैं और कमिश्नर साहब ने मीटिंग कलेक्टर्स का और एसपीस का मीटिंग लिया था और इसमें मुद्दा ये था कि जो जितने भी स्कूल्स हैं उसमें उनके मैनेजमेंट को साथ मिलके हम जो है पुलिस को निर्देश दिया है कि सिक्योरिटी ऑडिट करें, मतलब स्कूल का परिसर का और स्कूल में जो काम करे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब का जो है सिक्योरिटी ऑडिट करे और उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह करे और रिकॉर्ड रखे थानों में। और इसी तरह बसों जो भी चलते हैं उसमें जो निर्देश है भारत सरकार का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी, इसमें बसें जो है उसमें इमरजेंसी एग्ज़िट रहे और सीसीटीवीज़ रहे, है ना, इस तरह की एक आया रखे या टीचर रखे, इस तरह के निर्देश हमने दिया। उसको पालन करने हेतु हमने सभी कल एसपीस को निर्देश दिया, तो उसको हम एक आध महीने में इसको कंप्लीट कर लेंगे। सत्ता रीवा, सीधा सिंगरौली। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड बडरपुर ब्लॉक पर ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मामला खंड विकास अधिकारी के संज्ञान में आया। 2 मामलों में से एक मामला भाग 1 का नकल संबंधित और दूसरा ग्राम सभा संबंधित आया, जिसको संज्ञान में लेकर खंड विकास अधिकारी सुरेश कुमार ने सभी ग्राम पंचायत सचिव से कहा कि भाग 1 का नकल संबंधित समस्या दूर करें और जिस ग्राम सभा में कमियां हैं उसको दूर किया जाए। ब्लॉक दिवस में नागेंद्र राव, अंकित शुक्ला, विनय श्रीवास्तव एवं अन्य ग्राम सचिव मौजूद रहे। बडरपुर ब्लॉक पे ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया है, तो जनता की कितनी समस्याएं आई और क्या कह रहे हैं और कितने का निदान हुआ? आज 2 शिकायत प्राप्त हुई है, एक परिवार रजिस्टर के नकल के संबंध में है और एक ग्राम पंचायत के कार्यों के जांच के संबंध में है। संबंधित को जो है उसको प्राप्त करा दिया गया है और उसका निस्तारण कर शीघ्र ही करा दिया जाएगा, अगले ब्लॉक दिवस के पहले करा दिया जाएगा इसके। अच्छा, तुरंत समस्या का तुरंत निस्तारण अभी हुआ कि सचिव आज राजदीप से संबंधित था, उनके गाँव में टीम आई हुई है, गाँव में चले गए हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।